हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स का यूज़ करेंगे सीखने के लिए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप से हमारा क्या मतलब है। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे की फोर ग्रुप का। की फोर ग्रुप एक क्लेंस फोर ग्रुप इसको बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ई ए बी एंड ए बी। ये हमारे क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? फोर हैं। तो इसका मतलब फोर हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फोर हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, हमारा ऑर्डर है। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया। हमने एक एग्जांपल लिया यू 10 का। तो यू 10 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 3 7 9। तो ये हमारे क्या है, फोर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमारे ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया इसका। तो ऑर्डर से मतलब है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ग्रुप में होते हैं। तो हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया जेड फोर का ले लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3। ये हमारे क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो हमारा ऑर्डर फोर हो गया। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं इनसे आप बेसिकली ये सीख गए कि ऑर्डर मतलब क्या होता है। अब ग्रुप्स के ऑर्डर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उनके क्या क्या ऑर्डर होते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो हमने पहला यहाँ पे एग्जांपल लिया। हमने लिया यहाँ पे हमने लिया था यहाँ पे यू 10 ग्रुप का। तो हम यहाँ पे बताता यू एन से मैं लेता हूँ। तो कोई भी यू एन टाइप का ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसको हम फाई कहते हैं। ठीक है, फाई। फाइव फंक्शंस को हम बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं जो कि हमारे फाइव एन यू एन ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं। मान लो हमारा एन जो है वो हमारा कोई पी क्यू फॉर्म का है। पी क्यू फॉर्म से मतलब है पी और क्यू प्राइम नंबर से, यानी हमने ले लिया यू 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू 2 × 5 लिख सकते हैं। अब हम यू 2 × 5 को ब्रेक कर देंगे यू 2 और यू 5 में। ठीक, सॉरी यहाँ 5 होगा। 5 10 में लिख सकते हैं, 5 2 5 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जब भी यहाँ पे 5 के अंदर प्राइम वैल्यू होती है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर जो आता है 2 - 1 के फॉर्म में आता है। और इसको हम लिख सकते हैं 5 - 1 और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो एक तो हमारा जब इस टाइप का हमारा ऑर्डर होता है। दूसरा क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमें दे दिया कोई प्राइम नंबर दे दिया, यानी हमें निकालना है यू 2 की वैल्यू निकाली, यू 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे या यू 3 में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, 5 3 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2। यानी कि यू 3 में दो एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे एक लिया। हमने इसका एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, यू हमने लिया 17। तो ये 17 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 5 17 होंगे। 5 17 मतलब 17 - 1 यानी कि 16 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, उसी तरह हमने एक ले लिया यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो कोई पावर में है, यानी कि 3 पावर 3। तो इसमें इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते हैं हम 3 पावर 3 लिखेंगे, फिर 3 की पावर 3 - 1 यानी 2 लिखेंगे। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 9 - 27 - 9, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह तो हम यहाँ पे तीन चीज़ सीख गए फाइव के बारे में। क्या कि अगर फाइव के अंदर कोई प्राइम वैल्यू है तो 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्राइम -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई पी क्यू फॉर्म में है तो हम पहले उसको पी में लिखेंगे, सॉरी सॉरी राइटिंग गड़बड़ हो रही है। फिर हम क्यू में लिखेंगे, फिर हम P - 1 मल्टीप्लाई Q - 1 कर देंगे। ठीक है, ये हम समझ गए। और अगर हमारा यहाँ पर कोई पावर में है नंबर, यहाँ पे कोई पावर में नंबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी P n - 1। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया यू हमने ले लिया, मान लो 4 ले लिया। 2 की पावर 2 - 2 की पावर 1 यानी 4 - 2, जो कि 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू 4 हो गया। यू 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारा यहाँ पे 1 होता है, एक हमारा यहाँ पे 3 होता है। तो दो एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए ये है। तो इस तरह से हम यू एन टाइप्स के जो ग्रुप्स हैं उनका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ग्रुप आता है जो दूसरा एग्जाम्पल के था, Z10। हमेशा याद रखो Z10 में का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा 10 होता है। Z
टू का ऑर्डर जो होता है टू होता है, जेड थ्री का ऑर्डर जो होता है वो थ्री होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो वन टू। इसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, जीरो वन। इसमें क्या होते हैं, जीरो वन से लेके नाइन तक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यू जेड टैंक का ऑर्डर निकालते हैं। अब हमने एक और मैं ग्रुप बताता हूँ यहाँ पे। हमारा एक होता है जनरल लीनियर ग्रुप। अरे एक मिनट, जनरल लीनियर ग्रुप, ये कौन से ग्रुप होते हैं, ये मैट्रिक्स के ग्रुप्स होते हैं। कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, जो इन्वर्टिबल है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो है, वो हमारे क्या होते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया कोई जनरल लीनियर ग्रुप, टू बट एन की वैल्यू ले ली, टू ले ली, यानी हम इसको ले सकते हैं टू। और यहाँ पे हमने फील्ड ले ली कोई भी, मान लो हमने यहाँ पे कोई भी फील्ड ले ली, जेड पी कोई फील्ड ले ली, ठीक है। तब इसका जो ऑर्डर होता है, ये टू बाई टू की मैट्रिक्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे जेड पी से आएंगे। पी की वैल्यू यहाँ पे ले लो, कोई पी की वैल्यू ले सकते, जेड टू ले सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे जेड टू लिया तो वन कोमा टू हो जाएगा, यानी वन कोमा टू से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यानी कि वन हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, या टू हो सकता है, वन हो सकता है, ठीक है। ये तो वन वन जीरो वन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे जेड टू से जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, तो मान लो कुछ मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस ग्रुप के बारे में। यहाँ पे जेड पी है मान लो, ठीक है। तो जेड पी हमारा फील्ड है जहाँ से इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। पी एन, यानी ये जो पी है, फील्ड पी, जेड पी में जो पी है प्राइम नंबर, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस वन, फिर यहाँ पे पी एन माइनस पी की पावर एन माइनस टू, फिर यहाँ पे पी एन माइनस थ्री। ये तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे पी एन माइनस वन ना आ जाए, तब तक हम यहाँ पे करते रहेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारा हो जाए। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है हमें। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, टू है, और एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, यानी थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है। और जो फील्ड हमारी है जेड टू है, जेड टू में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जीरो वन टू, जीरो वन टू एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ से हमें हमारी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा टू पावर थ्री माइनस टू की पावर टू, एक कम करते जाओ, एक कम करते जाओ, ठीक है। टू के पावर टू माइनस टू की पावर वन, फिर एक और कम करो, टू की पावर टू माइनस टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो वन होती है, यानी यहाँ पे टू की पावर टू माइनस वन आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, आठ में से चार गया, फिर चार में से दो गया, फिर दो में से एक गया, सॉरी चार में से एक गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे टू पावर थ्री होगी, ठीक है, यहाँ भी थ्री होगा, ठीक है। एक एक कम करते रहेंगे, ठीक है। आठ में चार के, आठ में दो के, आठ में से एक गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जनरल लीनियर ग्रुप हो गया। तो हम मैं एक यहाँ पे कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा रियल नंबर है, ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा इंटीजर है, हमारा रैशनल्स हैं, हमारे रियल्स पॉजिटिव रियल्स हैं, ठीक है, हमारे पॉजिटिव रैशनल्स हैं। इन सब का ऑर्डर जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। वहीं अगर देखें हम यू एन देखें, जो हमारे क्यू एट है, ग्रुप होता है, इन सब के ऑर्डर जो होते हैं फाइनाइट होते हैं। हम क्यू एट की बात करते हैं, क्यू एट, क्यू एट की जगह, क्यू एट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है प्लस माइनस वन, एक होता है प्लस माइनस आयोटा, एक होता है प्लस माइनस जे, एक होता है प्लस माइनस क्यू। तो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं हमारे आठ, तो इसका ऑर्डर क्या है, आठ हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने ग्रुप्स के ऑर्डर के बारे में सीख लिया है, अब हम एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना ऐसे सीख सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जेड फोर का एग्जांपल लेता हूँ, जीरो वन टू थ्री। अब आपको यहाँ पे बताना है कि टू का ऑर्डर क्या है। तो टू का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन में पहले देखना पड़ेगा। ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन होता है, तो टू को कितनी बार हम ऐड करें कि हमारा जो नंबर आए उसका, उसको हम जब मॉड 4 करेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब कि समझो
2 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। 2 + 2 हमें क्या देता है, हमें 4 देता है। और यहाँ पे इस ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है वो प्लस मॉड 4 होता है, प्लस मॉड 4। ठीक है, तो 4 मॉड 4 की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो इसका जो हमारा ऑर्डर हो गया वो हमारा 2 हो गया। उसी तरह 3 को कितनी बार ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो 3 + 3 9, 3 फिर 3, 3 + 3 6, फिर 9, फिर 12। तो यहाँ 12 मॉड 4 जो होगा वो हमें क्या देगा, 0 देगा। कैसे 0 देगा, क्योंकि देखो जब भी 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा उसका जब मॉड 4 लेंगे 0 मिलेगा। उसी तरह 5 के मल्टीपल में कोई नंबर मान लो आ गया तो उसका मॉड 5 करते हैं तो वो हमें 0 देता है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हमारा 4 हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो ऑर्डर होता है ऑफ एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि हम उस एलिमेंट्स में कितनी बार हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो ग्रुप का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया, और वो हमें आइडेंटिटी दे दे। मान लो हमारे पे एक ग्रुप है, हमने U10 उठाया था, U10 ले लेते हैं 1 3 7 9। ठीक है, U10 का मतलब है कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे मॉड 10 के साथ आया है। इस ग्रुप का ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई मॉड 10, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, फिर मॉड 10 फाइंड करेंगे हम लोग कितनी बार करें कि हमारा जो 10 है जो हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है 1, वहाँ पे 0 थी, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, तो 3 के 4 बार करते हैं तब आता है ये। तो 3 × 3 9 27 और 81 जब आएगा उसका जब मॉड 10 करेंगे, मॉड 10 से मतलब क्या है, हमें 10 को डिवाइड किया 81 से, यहाँ पे क्या है 1 आ गया। तो 3 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड 10 लेंगे तो 1 आ जाए। मॉड से मतलब क्या है कि 10 को हमने डिवाइड किया, यहाँ 81 आया 81 से। ठीक है, मतलब 81 को डिवाइड किया 10 से, तो हमने देखा कि 8 टाइम्स करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 80, और यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है ना वही हमारी मॉड की वैल्यू होती है, तो 1 आ गया। उसी तरह हमने 7 को लिया, 7 का क्या, कितनी बार हम 7 को मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, हमें मॉड 1 मिल जाए। तो हमें पता है 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। फिर हमने 7 किया तो हमें पता है कि 49 है, टाइम्स 7 करेंगे तो यहाँ पे जरूर लास्ट में 3 आएगा। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर 7 3 21 होता है, लास्ट में 1 आएगा इसका मतलब। तो यानी 4 टाइम्स करने पे हमें 1 मिलेगा मॉड में। तो ये थोड़ा तरीका होता है जल्दी करने का। वैसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यहाँ वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा 4 होगा, इसका भी ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जिनके एलिमेंट्स का ऑर्डर उसके ग्रुप्स के ऑर्डर के बराबर हो जाता है वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं। ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका 3 और 7 जनरेटर्स हैं। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी बता दिया मैंने। उसी तरह 9 का ऑर्डर फाइंड करेंगे, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 81 आएगा, 81 उसका मॉड लिया 1 आएगा। ठीक है, 1 का ऑर्डर तो 1 ही होता है। तो हम ये समझ गए कि हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए एलिमेंट्स पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और देखना है कि वो कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो हमारे आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इस केस में आइडेंटिटी 1 थी। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। जैसे कि एक और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लेन 4 ग्रुप है, एलिमेंट्स क्या होता है ई ए बी ए बी। अब समझो यहाँ पे जैसे इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है कि A²= E, यानी एलिमेंट्स को स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमें साफ साफ पता चल गया कि एक ऑर्डर तो हमारा एक ऑर्डर क्या होगा वो 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 होगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स को स्क्वायर करने पे E आ रहा है, यानी आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है E है। तो A² क्या है E आता है, B² क्या आता है E आता है, ए बी का स्क्वायर किया ये क्या गया B² A², तो ये भी हमारा E आ जाएगा। इसमें सबका ऑर्डर जो होता है 2 होता है। तो ये ऐसे ग्रुप्स जिनका सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है वो हमारे एबेलियन ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमारा एबेलियन ग्रुप्स। इस तरह से हम एलिमेंट्स का ऑर्डर परफॉर्म करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे अच्छे खासे एग्जांपल्स दिए, मुझे आई होप कि आपको समझ में आया सब कुछ। और हमने ये भी सीखा 5 फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ पे पीछे जाना, एक बार देखना समझना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।